ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। लोकसभा चुनाव में देश की राजधानी दिल्ली की सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दशकों से ये सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती रही है और इस बार के चुनाव में किन किन उम्मीदवारों ने इस सीट पर अपनी दावेदारी को ठोका है, क्या है उनकी तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश की राजधानी दिल्ली का दिल है नई दिल्ली, और अगर बात राजनीतिक दृष्टि से की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल की बोलचाल की भाषा में कहें तो वीवीआईपी सीट है, हॉट सीट है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय, यहाँ तक के सांसदों के बंगले भी इसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सुचिता कृपलानी यहाँ से प्रथम सांसद रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी इसी सीट से सदन तक पहुंचे हैं। ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। शुरू से ही इस सीट पर सभी की नजर बनी रही है और आज भी है। देश यहां से चलता है, इसलिए दिल्ली की 7 सीटों में से यह सीट सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और मंत्री, सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता इस क्षेत्र में रहते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 14 लाख से अधिक मतदाता हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र 1952 में प्रथम आम चुनाव में इस सीट पर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की टिकट पर लड़ रही चर्चित नेता सुचिता कृपलानी की जीत हुई थी। हालांकि बाद में वे कांग्रेस में चली गई थी। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी तनातनी रही। कांग्रेस की ओर से फिल्म स्टार राजेश खन्ना और के.सी. पंत जैसी हस्तियों ने भी इस सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट पर विजयी हुए थे। वे 1980 में भी यहीं से सांसद बने। 1989 और 1991 में भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी यहां से सांसद चुने गए थे। नई दिल्ली सीट से जगमोहन 3 बार सांसद बने। 2004, 2009 में कांग्रेस के अजय माकन जीते। वहीं 2014 से नई दिल्ली सीट फिर से भाजपा के खाते में चली गई। फिर 2019 में भी भाजपा ने ही इस सीट पर जीत हासिल की। दोनों बार यहां मीनाक्षी लेखी सांसद रहीं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नए चेहरे और हाल में ही राजनीति में कदम रखने वाली बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज अपने माता पिता की तरह एक वकील हैं, जिनका कानूनी करियर भी अच्छा रहा है। कह सकते हैं पीढ़ियों से विरासत में मिली सांस्कृतिक परिवेश, राजनीति और कानूनी शिक्षा ने बांसुरी को निखार दिया है। उन्हें अपने राजनीतिक सूझबूझ और क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है। हमें इतना ज़्यादा आश्वासन है अपने ऊपर और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से हम भरे हैं। मोदी जी का जो 1 दशक का कार्यकाल है, वो सारी की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का जो असर है वो आपको ग्राउंड पर भी दिख रहा है। नई दिल्ली सीट पर कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जीतकर भले ही सदन में पहुंचे हों, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस सीट से अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। कांग्रेस ने यह इंडी गठबंधन की आम आदमी पार्टी को दे दी है। इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं। सोमनाथ भारती यहां मालवीय नगर से विधायक चुने गए थे। मेरी मोहब्बत को देख के, मेरा कार्यशैली को देख करके, आम आदमी पार्टी कामों को देख करके जनता ने इस प्रकार से प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया है। उसी का परिणाम ये है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार मैं नई दिल्ली लोकसभा के लिए हूँ। ये तो थे नेताओं के अपने अपने दावे। अब जरा यहाँ से निकलकर इस क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न वर्गों के मतदाताओं की राय लेते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या देश के कोने कोने से आए यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी रहते हैं। जानते हैं क्या है होनहार युवाओं का मिजाज। जो आज के सिनेरियो है, क्लास पॉलिटिक्स शुरू किया है, ना कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे। क्लास पॉलिटिक्स में वही है कि बेसिक फैसिलिटीज किसको क्या मिल रही है, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, और इन पे एक जो फोकस है वो शुरू किया है। एक बाय एक स्टेप हमारा भारत ग्रो ही कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल से हुआ, चाहे इंडियन लेवल पे हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हुआ, चाहे पाकिस्तान को लेकर हुआ, हर एक जगह पर भारत आगे ही आ रहा है। अयोध्या टेम्पल की बात की जाए तो हमने बहुत कुछ अचीव किया है। यहाँ के कारोबारी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं सभी की सरकार चुनने को लेकर अपनी अपनी अलग राय है।
चुनावी सरगर्मी यहाँ भी सर चढ़कर बोल रही है। सरकार तो इस तरह की होनी चाहिए जो देश के लिए हित में हो, ना कि किसी व्यक्ति की मुफ्तखोरी सरकार से तो मुझे सख्त नफरत है। जो देश के हित में काम करे, देश को मजबूत करे। कांग्रेस और भाजपा ने अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए जो भी उत्तराधिकारी चुनावी मैदान में उतारे हैं, उन सभी से जनता की आशाएं बहुत ज्यादा हैं। समस्याएं हैं तो समाधान की प्रतीक्षा भी है। 25 मई को मतदान है, चुनावी प्रचार परवान पर है और मतदाता तैयार है। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता और कालरा जी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीडी न्यूज़ दिल्ली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ एट 10 में।